हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आमिर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा एग्ज़ाम्स में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक को एक बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और इसके साथ साथ एक छोटा सा टेस्ट भी हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो हमने ट्रिक पढ़ी है वो कारगर है या फिर नहीं है। इसलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम पढ़ते हैं अपने पहले बाउंड्रीज़ की तरफ और पढ़ते हैं एक एक करके सारे बाउंड्रीज़ को। अब हम देखते हैं अपना पहली बाउंड्रीज़ को। दोस्तों, ये रहा हमारा इंडिया का मैप, हमारा प्यारा भारत। अब हम देखते हैं अपना पहली बाउंड्री। तो दोस्तों, हमारा पहली बाउंड्री क्या है कि डोरंड रेखा, ये रही हमारी पहली बाउंड्री। तो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डोरंड रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, या फिर ये पूछ लेगा कि पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा पड़ती है। तो इसे अब हम याद करते हैं। इससे पहले हम इसे देख लेते हैं कि ये किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो डोरंड रेखा दोस्तों हमारा पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच में पड़ता है। अब हम इसे देखते हैं मैप में। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अफ़गानिस्तान, ये रहा हमारा पाकिस्तान, और उसके जस्ट नीचे क्या है अपना, ये है भारत। ठीक है दोस्तों, ये रहा भारत, उसके ऊपर पाकिस्तान, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये एक लाइन गई है, और इसी लाइन को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, डोरंड लाइन बोलते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन अब हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए अब हम इसे ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो हमारी शानदार ट्रिक कौन सी है कि एक नाम है पांडु। ट्रिक क्या है हमारा, पांडु, और आगे हमने इमेज भी लगा दिया है जिससे ट्रिक हमें आसानी से याद हो जाए। पांडु की इमेज हमने लगा दिया है। अब हमें इसमें याद क्या करना है, देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, पा से क्या हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान हो जाएगा। अगला क्या है, आ से हमारा क्या हो जाएगा, अफ़गानिस्तान हो जाएगा। और अगला क्या है, डू है, और डू से हमारा क्या हो जाएगा, डोरंड रेखा हो जाएगा। इससे हमें आसानी से ये लाइन ईज़िली याद हो जाएगी और हम कभी अब इसे भूलेंगे भी नहीं। अगर आपको दोस्तों ये इमेज, पांडु की इमेज जो है माइंड में आपके अगर सेट हो गई, तो आसानी से आप इसे रिलेट कर लेंगे और फिर आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली लाइन की तरफ और देखते हैं अपनी अगली लाइन क्या है। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो पॉइंट भी होंगे उसे भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है हमारा कि 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा ये लाइन फिक्स की गई थी। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपनी अगली लाइन को देखते हैं। तो अगली लाइन है हमारी मैकमोहन रेखा। तो अब हम इससे रिलेटेड पहले फैक्ट की तरह याद कर लेते हैं हम इसे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत तथा चीन के बीच में हमारा मैकमोहन लाइन है। अब हम इसे किस में देखेंगे, मैप में देख लेते हैं पहले। तो मैप में हम इसे देखते हैं, ये रहा हमारा मैकमोहन रेखा। ये जो लाइन गई है ये है हमारी मैकमोहन रेखा, और ये है अपना भारत, और ये है चाइना, धोखेबाज चाइना। तो अब हम इसे ट्रिक के साथ याद करते हैं जिससे ये आसानी से हमें याद रह सके। ये देखिए एक इमेज लगी हुई है, और ये इमेज है एक मोहन नाम के लड़के का। तो इसी से हम अब ट्रिक को बनाएंगे। तो ट्रिक क्या है हमारा, मोहन चीन गया, मोहन चीन गया। मोहन था कौन, एक इंडियन था। तो हमें इससे अब क्या रिलेट करना है कि मोहन जो था वो क्या था, इंडियन था। तो इंडियन से हमें क्या हो जाएगा, ये है भारत, और ये कहाँ पे गया था, चीन गया था। तो इससे हमें ये भी आसानी से याद हो जाएगा कि मोहन कहाँ गया था, चीन गया था। तो इससे हमें क्या पता चला कि भारत तथा चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। और ये देखिए मोहन को कि कितना ये हंस रहा है क्योंकि ये चीन जा रहा है। तो ये भी आसानी से अब हमारा कवर हो गया है। दोस्तों, एक बार अगर आपको इस ट्रिक को आप इमेज बना के सेट कर लेंगे तो ये आपको काफ़ी लंबे टाइम तक इसे आप भूलेंगे नहीं। तो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, देख लेते हैं इससे जो रिलेटेड होगा। इससे रिलेटेड जो हाईलाइटेड पॉइंट्स में ये है कि मैकमोहन रेखा की जो लंबाई है 1120 किलोमीटर की है, और इस लाइन को किसने फिक्स किया था, हेनरी मैकमोहन ने फिक्स किया था। दोस्तों, अब हम देखते हैं अपनी थर्ड लाइन, रेड क्लिफ लाइन को। तो दोस्तों, अब हम इसे पहले देख लेते हैं कि किन दो देशों के बीच में स्थित है।
तो दोस्तों ये हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन स्थित है। और ये मैप में हम देखते हैं ये कहाँ पर है। ये रहा अपना भारत और ये रहा पाकिस्तान, और इसके बीच में ये जो लाइन गई हुई है ये हो गई रेड क्लिफ लाइन हो गई। लेकिन दोस्तों हमें इसे क्या करना है, अब ट्रिक के साथ याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों ये ट्रिक हमें आसानी से याद हो जाएगी और जिससे हम अपने क्वेश्चन को सही कर लेंगे। तो दोस्तों ट्रिक क्या है हमारी, भारत ने पाकिस्तान को मार कर लाल कर दिया। दोस्तों ये देखिए भारत है ये, और ये है हम पाकिस्तान है। तो भारत ने पाकिस्तान को मारकर लाल कर दिया। तो भारत से अपना हो जाएगा भारत, और पाकिस्तान से पाकिस्तान हो जाएगा, लाल से आपका क्या हो जाएगा रेड, और रेड से हमारा क्या बन जाएगा रेड क्लिफ रेखा। तो दोस्तों ये भी हमारा ये लाइन भी हमारी आसानी से ट्रिक के साथ कवर हो गई। इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं उसे भी देख लेते हैं हम, कि 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा ये लाइन निर्धारित की गई थी। अब अगला पॉइंट इससे रिलेटेड देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा की जो कुल लंबाई है 3,323 किलोमीटर की है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लाइन की तरफ, और अगली लाइन है हमारी 17वीं समांतर रेखा। और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो ये इसका जो ये है हमारा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में ये लाइन आपकी स्थित है। और मैप में अब हम इसे देख लेते हैं कि मैप में ये है रहा नॉर्थ वियतनाम और ये रहा साउथ वियतनाम, और ये जो लाइन बीच से गई है ये आपकी 17th पैरेलल लाइन है, और इसे ही हमें याद करना है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स ये हैं कि वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। ये लाइन जो कि कौन सी है 17th पैरेलल लाइन, वियतनाम के एकीकरण से पहले इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती थी। दोस्तों इसका हमने ट्रिक नहीं बनाया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई ट्रिक अच्छी ट्रिक आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले लाइन को। तो अगला लाइन हमारा है 38 समांतर लाइन, 38वीं समांतर रेखा। तो इसे हम देख लेते हैं कि पहले ये किन दो देशों के बीच में स्थित है, उसके बाद मैप में देख लेते हैं, फिर हम ट्रिक के साथ याद करते हैं। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में हमारे 38वीं समांतर लाइन स्थित है। मैप में इसे देखते हैं, ये रहा हमारा नॉर्थ कोरिया और ये रहा साउथ कोरिया। तो ये होगी बीच की लाइन जो है ये है 38वीं समांतर रेखा है। अब हम इसे याद करते हैं ट्रिक के साथ, जिससे ये हमें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रह सके। और इसे हम देखते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी कि रिया 38 की हो गई। रिया नाम की कोई लड़की थी, वो कितने साल की हो गई 38 साल की हो गई। तो बस हमारी यही ट्रिक थी, और ये रही रिया 38 की हो गई है। तो रिया से आपको क्या याद करना है, उत्तरी कोरिया, और क्या याद करना है दक्षिणी कोरिया याद करना है। तो रिया से आपका क्या हो गया, रिया देखिए आप कोरिया में आपको रिया मिल रहा है, तो रिया से आपका क्या हो गया उत्तरी कोरिया हो गया और दक्षिणी कोरिया हो गया। और 38 से आपको क्या रिलेट करना है कि ये कौन सी लाइन है 38वीं समांतर लाइन है। तो ये भी हमारा कवर हो गया। अब हम देखते हैं अगली लाइन को। इससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि ये जो है 38वीं समांतर रेखा जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। हम देखते हैं अब अपनी अगली लाइन 49वीं समांतर रेखा। तो 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो अमेरिका तथा कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा स्थित है। और इसे हम मैप में देखते हैं अब कि ये रहा कनाडा और ये है अमेरिका, और इसके बीच में ये रहा लाइन 49वीं समांतर रेखा। दोस्तों ये दोनों देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दोनों देश हैं। दोस्तों
इस लाइन के लिए हमने ट्रिक नहीं बना पाया। अगर आपको इस लाइन से रिलेटेड ट्रिक आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम देखते हैं अपने अगली लाइन को, और इससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि अमेरिका और कनाडा को ये लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखते हैं अपनी अगली लाइन, हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में स्थित है। अब हम इसे याद करते हैं अपने ट्रिक के साथ। तो ट्रिक क्या है हमारी, हिडन मनी की पोल खुल गई। हिडन मनी की पोल खुल गई। इस शानदार ट्रिक से अब हम आसानी से इन दोनों देशों को याद कर लेंगे। तो आपका हिडन से क्या हो गया, हिंडनबर्ग रेखा हो गई। तो हम इससे रिलेट करेंगे। अगला, मनी से हम किससे रिलेट करने वाले हैं, मनी से आपको रिलेट करना है जर्मनी को रिलेट करना है। और पोल से आपको किसको रिलेट करना है, पोलैंड को रिलेट करना है। तो इस ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है। और आपको इमेज भी दिखाई जा रही है कि ये देखिए कि हिडन मनी है और जिसकी क्या हो गई, पोल खुल गई है। तो ये भी आपका हो गया कवर। अब हम देखते हैं अपनी अगली लाइन को। तो अगली लाइन क्या है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना जो है यहीं से वापस लौटी थी। यहीं से मतलब पोलैंड से वापस हुई थी। अब हम देखते हैं अपनी अगली लाइन को। तो अगली लाइन क्या है, मैगीनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो अब हम इससे भी याद कर लेते हैं। तो ये पहले देखते हैं कि ये जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में ये लाइन स्थित है। और अब हम इसे मैप में देख लेते हैं। तो मैप में ये देखिए आपका रहा जर्मनी और ये है आपका फ्रांस है। तो इसी के बीच की जो लाइन है वो आपका हो गया मैगीनॉट रेखा हो गई, लाइन हो गई। अब हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, ट्रिक के साथ याद करते हैं जिससे हमें ये काफ़ी लंबे टाइम तक आसानी से याद रह सके। तो ट्रिक क्या है हमारी, मैगी के फ़ैन मनी लाए। क्या है दोस्तों ट्रिक, मैगी के फ़ैन मनी लाए। दोस्तों इन सारी ट्रिक को आपको कम से कम 2 बार अगर आप इसको रिपीट कर लेंगे तो आपको ये भूलने वाला नहीं है। तो अब हम देखते हैं मैगी के फ़ैन मनी लाए, इससे क्या हमें रिलेट क्या करना है, मैगी से आपको क्या रिलेट करना है, मैगी नॉट रिलेट करना है। फ़ैन से आपको क्या रिलेट करना है, फ्रांस रिलेट करना है। फ़ैन से आपको क्या रिलेट करना है, फ्रांस रिलेट करना है। और मनी से आपको क्या रिलेट करना है, जर्मनी रिलेट करना है। ये देखो दोस्तों, ये रहा आपका मैगी और ये रही फ़ैन रही। तो मैगी से आपको मैगी नॉट और फ़ैन से आपका हो गया फ्रांस, और क्या लाई है, मनी लाई है। तो मनी से आपका क्या हो गया, जर्मनी हो गया। तो इस शानदार ट्रिक से ये लाइन भी हमारा हो गया कवर। अब हम देख लेते हैं अपनी अगली लाइन को। 2 लाइन अभी हमारी और बची हुई हैं। तो अगली लाइन क्या है हमारा, सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा। तो दोस्तों ये किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो ये स्थित है आपका जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में ये लाइन आपकी स्थित है। तो अब हम इसे मैप में देख लेते हैं। तो जर्मनी ये रहा आपका और ये रहा आपका फ्रांस रहा, और इसी की बीच की जो लाइन है वो है आपका सीज फ्राइड रेखा है। तो सीज फ्राइड रेखा। और अब हम देखते हैं इसे ट्रिक के साथ। तो ट्रिक क्या है हमारी, मैगी फ्राई। मैगी फ्राई। तो दोस्तों ये ट्रिक इसका क्या मतलब है मैगी फ्राई का, तो मैगी से आपका क्या हो गया, मैगी नॉट रेखा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसकी ट्रिक। और ये फ्राई से आपका क्या हो गया, सीज फ्राइड। तो मतलब ये हुआ कि जो मैगी नॉट की रेखा में जिन 2 देश आते हैं वही सेम सीज फ्राइड रेखा के बीच में वही दोनों देश सेम टू सेम आते हैं। तो जर्मनी और फ्रांस अभी हमने पढ़ा कि वो मैगी नॉट रेखा में भी आते थे, और वही सेम टू सेम जर्मनी तथा फ्रांस किस में आएंगे, सीज फ्राइड रेखा में आएंगे। तो हमें केवल एक ही पॉइंट याद करना, मैगी फ्राई। तो मैगी से आपका पता चल जाएगा मैगी नॉट, और फ्राई से ये वाली लाइन सीज फ्राइड रेखा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कवर ट्रिक के साथ। अब हम देखते हैं टेस्ट को सॉल्व करते हैं, और हम टेस्ट में ये देखते हैं कि जो हमने अभी ट्रिक को पढ़ा है वो अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आपको ये सारी ट्रिक्स और ये जो सारे पॉइंट्स हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आमिर को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं टेस्ट को लगाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है
और उसके बाद उन सारे ट्रिक्स को मेमोराइज़ करना है और इन क्वेश्चन पर उसे अप्लाई करना है, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये ट्रिक इस पर फॉलो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है टेस्ट का, डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन दिया है भारत पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन दिया है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, तीसरा आपका दिया है भारत और चीन दिया है, चौथा ऑप्शन आपका दिया है भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो अब हम ट्रिक को याद करते हैं। तो ट्रिक हमारे थी यहाँ पे डूरंड रेखा है, तो इसमें हमने ट्रिक को क्या याद किया था, एक पांडु नाम याद किया था। क्या याद किया था, पांडु नाम हमने याद किया था, यही हमारी ट्रिक थी। तो पांडु से हमें क्या पता चल गया था कि पा से हमारा हो गया पाकिस्तान और आ से अफ़गानिस्तान और डू से हो गया था डूरंड। तो इससे हम आसानी से अपने आंसर तक ईज़िली पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगर आपने ट्रिक को एक बार अच्छे से मेमोराइज़ कर लिया तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है। किसके बीच पूछ रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है। अब हम क्या करेंगे, अपने ट्रिक को याद करेंगे। तो ट्रिक क्या थी हमारी, भारत ने किसको मारा था दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को मारकर लाल कर दिया था। तो लाल से हमें क्या पता चल गया था, रेड पता चला था, और रेड से ही हमारा क्या हो गया, रेड क्लिफ रेखा हो गई। तो ये भी आसानी से याद हो गया। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों हमने भी इसको हाईलाइट पॉइंट में पढ़ा था अभी। तो ये हमारा 3323 किलोमीटर। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होगा क्या होगा, जर्मनी और फ्रांस होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो इसे आप ट्रिक से याद करेंगे तो क्या हुआ, मैगी के फ़ैन ने क्या लाए, मनी लाया ना, मैगी फ़ैन मनी लाए। तो आप इसे मैगी से आपका मैगी नॉट हो गया, फ़ैन से आपका फ्रांस हो गया और जर्मनी से मनी हो गया आपका। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा स्थित है। तो दोस्तों ट्रिक क्या थी हमारी, तो ट्रिक क्या थी कि हिडन मनी की पोल खुल गई, हिडन मनी की पोल खुल गई। तो हिडन से हमारा क्या हो गया, हिंडनबर्ग रेखा हो गई। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा स्थित है। दोस्तों इसका ट्रिक हमने नहीं बनाया था, बट इसका आंसर है 17वीं समांतर रेखा। तो इसे आप याद कर लें। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो हमने इसे कैसे याद किया था, मैगी फ्राई। इसका मतलब जो लाइन, जो दो देश मैगी नॉट के बीच में होंगे वही सेम टू सेम सीज फ्राइड के बीच में भी होंगे। तो दोस्तों इसका फिर सही आंसर क्या होने वाला है, जर्मनी और फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा स्थित है। तो हमने तो इसको याद कर लिया था ना, रिया 38 की हो गई। तो इससे हमारा क्या हो गया सही आंसर, 38वीं समांतर रेखा हो गई। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो इसका भी ट्रिक नहीं बन पाया था, बट इसका सही आंसर है सॉरी दोस्तों, अमेरिका और कनाडा, क्योंकि हमने इसे मैप में आसानी से देखा था। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला और हमारा इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है। तो इसे भी हमने अच्छी से ट्रिक के साथ याद किया था कि मोहन कहाँ गया था दोस्तों, चीन गया था। तो जिससे हमारा क्या हो गया, मैकमोहन रेखा हो गया। तो दोस्तों ये हमारा टेस्ट हुआ समाप्त। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो और ये आपको जो टेस्ट दिया गया है वो अगर आपको पसंद आया हो, तो दोस्तों आप क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आमिर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं तो दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।